क्या आप जानते हैं इमाम हसन के बेटे कासिम अलैहिस्सलाम कौन थे? करबला की तपती रेत पर जब एक एक करके इमाम हुसैन के साथी शहीद हो रहे थे, तब कासिम अलैहिस्सलाम अपने चाचा इमाम हुसैन के पास आए, अदब से कहा, चाचा जान मुझे भी जंग की इजाजत दीजिए। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई इमाम हसन की निशानी को कैसे भेज देते? उन्होंने इनकार कर दिया। कासिम अलैहिस्सलाम रो पड़े। उन्होंने कहा, मैं कैसे देख सकता हूँ कि मेरे चाचा अकेले हों और मैं जिंदा रहूं। रोते रोते अचानक उन्हें अपने वालिद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात याद आई। विसाल से पहले इमाम हसन ने उनके बाजू पर एक तावीज बांधी थी और कहा था, बेटा जब कोई बहुत बड़ी परेशानी आए तो इस तावीज को खोल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिखा देना। कासिम अलैहिस्सलाम ने तुरंत तावीज खोली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दे दी। उसमें लिखा था, मेरे बेटे कासिम, अगर करबला में तुम्हारे चाचा तुम्हें जंग की इजाजत न दें तो मेरा ये पैगाम उन्हें दिखा देना। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई का लिखा हुआ पैगाम पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उस खत को आंखों से लगाया, अपने भतीजे को गले लगाया और भारी दिल के साथ जंग की इजाजत दे दी। कहते हैं करबला की रेत भी उस मंजर को देखकर कांप उठी थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वफा, सब्र और कुर्बानी की ऐसी मिसाल है जो क़यामत तक इंसानों को हक का रास्ता दिखाती रहेगी। मौला अली फरमाते हैं, जिंदगी में कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो उसे लोगों को दबाने में नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए इंसान को सहारा देने में इस्तेमाल करो। याद रखो, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। जो शख्स दूसरों के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखता है, अल्लाह उसके रास्तों को आसान कर देता है। और मौला अली ने फरमाया, जब तुम्हारी नियत साफ हो तो तुम्हें हार का डर नहीं रहता, क्योंकि फैसला इंसानों का नहीं रब का होता है।